फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैथ्स एफिनिटी एंड आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज हमारा टॉपिक है गाइस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले मैं आपको बहुत ही ध्यान से बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई u और v दो फंक्शन हैं, अगर हमारे पास u एंड v दिख रहा है आर टू फंक्शंस, अगर हमारे पास u और v कोई फंक्शन है और हमें इंटीग्रेशन करना है, अभी मैं आपको क्वेश्चन से बस सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता के नहीं छोड़ दूंगा कि कॉन्सेप्ट बता दूं और आप उसी में फंस जाओ और बस आप कॉन्सेप्ट सीख, लेकिन क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा। अगर हमारे पास u और v कोई फंक्शन और हमें इस तरह इंटीग्रेशन आ जाए, ठीक है, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। कैसे करा जाएगा क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन में एक बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास है x साइन 3x, तो अब आप उसका इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे, किसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये थोड़ा फंसने वाला चीज़ है। इसीलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड बनाया गया कि अगर हमारे पास u और v फंक्शन है तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, एक फंक्शन को सेकंड मानेंगे, और जिस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट मानेंगे उसको पहले छोड़ देंगे, और जिस फंक्शन को सेकंड मानेंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये पूरे में इंटीग्रेट है, ठीक है। फिर यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेट कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये पूरे का इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले आपको क्या, ये वाला इंटीग्रेशन है, ये पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे ये जितना सॉल्व करेंगे उसमें जो आएगा उसका ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, समझ पाए। ये होल इंटीग्रेशन है, ठीक है, समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब मैं बता रहा हूँ तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया हो सकता आया भी हो, कि ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन हम किसको मानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, कह लो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, फार्मूला है आई लेट। ये ग्रामेटिकली तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। आई लेट को आपको अगर ये याद करना है तो इस तरह आप याद कर सकते हो, मैं देर हुआ, मुझे देर हुई, ठीक, मतलब कुछ भी तरह से याद करो। लेट का मतलब देरी, ठीक है। तो अब मुझे देर हुई, आई मतलब मैं, तो मुझे देरी हुई, किसी भी तरह आप ये चीज़ को याद कर लो, अभी दिमाग में इस चीज़ को याद कर लीजिए अपने दिमाग में। अब बात आती है आई लेट में, ये है क्या, आई एल। तो आई देखिए आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एकदम स्मूथली मैं आपको बता रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन पढ़ा भी होगा, क्लास 12th में चैप्टर भी है इनवर्स फंक्शन। ये कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, मान लो इंटीग्रेशन में आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन दिखे साइन इनवर्स एक्स, तो कैसा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह सोवान, मतलब जो टैन इनवर्स एक इनवर्स, ठीक, यही सब। एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से हैं तो आप जान रहे हैं, लॉग एक्स कॉमा लॉग 2x, मतलब कुछ भी लॉग करके कुछ भी लगाओ, ठीक है, वो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन। ए क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन कौन से हुए, जैसा कि आपका हो गया एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब हो गया, 4x स्क्वायर, मतलब कुछ भी एल्जेब्रिक फंक्शन आप समझ रहे हो, ठीक, मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं, छोटी क्लासेस की बातें हैं। और यहाँ पर टी क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, जैसे कि tan x हो गया। ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वहाँ पर इनवर्स लगता है, यहाँ पर खाली tan सेकेंड
और कॉसेस, कोसेकेंट, साइन एक्स, ये सब होता है, ठीक है। टेन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, या सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। ये सब हमारे कैसे फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले आप इन सब चीज़ों को अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन से फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको पहचानना ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आइलेट मेथड से आप इस इन्वर्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, और कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बहुत सिंपल है। ई हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, जो ई या ए की पावर के होते हैं, जैसे ई की पावर ए एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x, सो ऑन। ऐसे फंक्शन हमारे कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब बात आती है कि इन फार्मूला को, इस फार्मूला का यूज करके हम अप्लाई कैसे करेंगे, आपने बता दिया। अब हाँ, ये एक बात तो रही गई कि फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे। तो इस फंक्शन को बताने के लिए मैं आपको एक सामने एक क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, वरना मैं बोलता रहूँगा आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया x sin 3x, तो आप किसको फर्स्ट मानेंगे, जब फर्स्ट सेकंड मान लेना। देखो फर्स्ट सेकंड मानना ही मेन होता है इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। अगर फर्स्ट सेकंड मानना सीख गए तो बस आपको सीधे बस फार्मूला में जो दिया हुआ है यही फार्मूला है, इसी में आपको बस वैल्यूज को रखना है, इसको सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है, फिर इसी तरह मतलब जो भी इसमें दिया वो करना है। तो फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, देखिए ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है, x अभी बताया आपको, x है, 2x है, मतलब समझ रहे हो ना। और ये sin 3x बताइए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। आप ध्यान सुनना, कैसे फर्स्ट सेकंड माना जाएगा। आप लेफ्ट से राइट मूव करिए, ठीक है, ध्यान समझ पाए। आप लेफ्ट से राइट मूव करिए। आपके क्वेश्चन में जो चीज़ भी पहले दी गई है उसको आप फर्स्ट मानेंगे। आई रिपीट, जो चीज़ भी इसमें पहले दी गई है क्वेश्चन में देखिए और फार्मूला में देखिए, जो चीज़ भी पहले दी गई है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो चीज़ बाद में दी गई उसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। समझ पाए। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो अलजेब्रिक कौन सा है, मतलब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि इन्वर्स कौन सा है या लॉगरिथमिक, जो जिस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन दिया उसमें डिसाइड करो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। फिर देखो आइलेट, लेफ्ट से राइट मूव करने पर कौन पहले आता है। अब देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है कि नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक के बाद आता है। तो फर्स्ट यहाँ पर किसको लेंगे, बताइए बताइए बताइए, इसको फर्स्ट लेंगे ना, बिल्कुल, और इसको क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। बस आपको सिंपली बस इसको उठा के इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो मैं चलो इसका काम करता हूँ, इसको आपको इंटीग्रेट करके बता भी देता हूँ। तो पहले फंक्शन को यहाँ पर इस फार्मूला में के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं खुलेआम, और दूसरे फंक्शन को हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। आपको इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। और अब फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट, तो एक्स का डिफ्रेंशिएट, फिर छोटा इंटीग्रेशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेट और होल का इंटीग्रेट। तो अब x sin 3x का क्या हो जाएगा, -1/3 cos 3x। इंटीग्रेशन करना आता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, तो और इसका हो जाएगा -1/3x, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर ले लिया, कांस्टेंट था। अब ये हो जाएगा x/3 cos 3x प्लस 1/3। cos 3x का इंटीग्रेशन का यह होता है, बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, बताइए क्या होता है, 1/3 sin 3x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिख रहा था, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, यहाँ पर cos 3x का इंटीग्रेशन कर दिया, होता है 1/3 sin 3x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बताता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, वो आपको खुद करना है, और उसका कमेंट तो नहीं कर पाओगे आंसर को, लेकिन अब ये बस बता देना कमेंट करके किसको फर्स्ट मानेंगे। चलो एक फिर से आपसे पूछता हूँ, चलो x log x, बताइए किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। तो देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, ये कैसा फंक्शन है अलजेब्रिक, ये कैसा है लॉगरिथमिक फंक्शन है, दिख रहा है। आइलेट में जाओ, कौन पहले आता है, लॉगरिथमिक, अर्थमेटिक में कौन पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है, अर्थमेटिक बाद में आता है। तो किसको, सॉरी अर्थमेटिक अलजेब्रिक,
अर्थमेटिक अलजेब्रिक बाद में आता है, तो सबसे पहले लॉगरिथम आता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है किसको हम फर्स्ट लेंगे और किसको हम लोग सेकंड लेंगे। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कमेंट करके कि किसको हम फर्स्ट लेंगे, किसको हम सेकंड लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, यह आपका काम है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भले मत करना, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एक तो लाइक करना है, दूसरा शेयर करना है, बस। थैंक यू।